Hello friends, good evening to all of you. And today's chapter Human Reproduction. 12th क्लास एनसीईआरटी में इसे चैप्टर 3 में दिया हुआ है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था, पहला लेक्चर जो था वो था कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स बताया था और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा मैंने बताया था। और दूसरे लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से मैंने ख़त्म किया था। और 12th क्लास में ये चैप्टर 3 में दिया हुआ है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 90 to 95% क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन है। तो उसी हिसाब से हम एनसीईआरटी को 100% ख़त्म करते हुए और जो भी थोड़ा मोड़ा आगे होगा वो हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लेक्चर 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है बच्चों। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन के द्वारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रन होता है। और वो ऑर्गन्स हैं वो हैं ओवरीज, ओविडक्ट जिसे हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ये सारा जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। और मेमरी ग्लैंड भी जो है वो भी पार्ट है, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है ओवरी और कितना नंबर में होता है, क्या होता है ये और कितने नंबर में होता है। तो इसका जो नंबर होता है ना ओवरी का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है एक जोड़े में, मतलब कि 2 होता है। और दोनों जो होता है ओवरी वो दोनों साइड में होता है, मतलब कि यूट्रस के दोनों साइड में ये पाया जाता है। दोनों साइड में एक एक होता है, ठीक है। और ये ओवरी क्या करता है बच्चों, ओवरी जो है ना वो ओवम को प्रोड्यूस करता है। ओवरी जो है वो ओवम को प्रोड्यूस करता है। अब बोलेंगे सर ओवम क्या होता है। ओवम जो है वो एक एग है, एग को बोलते हैं ओवम। जैसे मेल में टेस्टिस था वैसे ही फीमेल में ओवरी है, उसी के रेसिप्रोकल फीमेल में ओवरी है। और ये ओवरी जो है वो एग या ओवम को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट। ये क्या होता है, नाम ही से इसके पता लग रहा है फैलोपियन ट्यूब। ये एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है और ये एक डक्ट है, मतलब कि एक ट्यूब जैसा होता है जो क्या करता है, ये ओवरी से ओवम को रिसीव करता है और यूट्रस तक पहुंचाता है। ओवरी से ओवम को रिसीव करता है, यूट्रस तक पहुंचाता है कौन, ओविडक्ट, ठीक है। उसके बाद है कि फैलोपियन ट्यूब कितना होता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो भी एक जोड़े में होता है, ठीक है। मतलब कि एक इस साइड होगा एक इस साइड, जैसे कि ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, एक इस साइड होगा एक इस साइड, ठीक है। ये यूट्रस है, ओवरीज क्या होगा, एक इस साइड होगा एक इस साइड, दोनों साइड एक एक होगा। और ये जो है इसका एक पार्ट जो है वो ओवम से, एक पार्ट में जब डायग्राम बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा तो उसमें आपको बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगा। क्या करता है, इसका जो फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट जो है वो ओवरी के पेरिफेरी से कनेक्ट होता है और दूसरा पार्ट यूट्रस के पेरिफेरी से कनेक्ट होता है, ठीक है। और वो फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना वो 10 से 12 सेंटीमीटर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको सिर्फ वही फिगर याद करना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि नीट में वही फिगर आएगा, वही डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा। और जो सही है ना उसको नीट नहीं मानता, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी को नीट मानता है। तो इसको आपको याद कर लेना, अंडरलाइन करके याद रखिएगा कि कितना फैलोपियन ट्यूब जो है वो कितना लेंथ होता है उसका। तो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर हर एक फैलोपियन ट्यूब का। ये दोनों का नहीं है, ये सिर्फ एक का है। 10 से 12 सेंटीमीटर एक का होगा, 10 से 12 सेंटीमीटर दूसरा का होगा। तो ये दोनों, ये एक फैलोपियन ट्यूब का इतना लेंथ है।
ये क्या करता है, फैलोपियन ट्यूब क्या करता है? सर क्वेश्चन आएगा कि फैलोपियन ट्यूब का मेनली क्या काम है। तो फैलोपियन ट्यूब का ये काम है कि ओवरी ने जो ओवम रिलीज किया ओवुलेशन के दौरान, ओवरी ने, ध्यान से सुनिए, ओवरी ने ओवम को रिलीज किया बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, तो वो क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब उस ओवम को रिसीव करेगा और रिसीव करके यूट्रस तक लेके जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखिए क्या करता है, ओवम, ओवरी है, ये दोनों साइड में ओवरी है, चलिए एक साइड में लेते हैं, ये एक ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है। तो ये ओवरी जो है ना, जब ओवम रिलीज करेगा, जैसे ही ओवम रिलीज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज होना ओवम का ओवरी से, रिलीज होना ओवम का ओवरी से क्या कहलाता है, ओवुलेशन। उस ओवुलेशन में जब ओवम निकलेगा तो फैलोपियन ट्यूब रिसीव करेगा, फैलोपियन ट्यूब ओवरी के पेरिफेरी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिम्बरी कहेंगे, इसका जो फैलोपियन ट्यूब का आगे वाला पार्ट है ना, वो इनफंडिबुलम है, उससे क्या करेगा, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवरी को कनेक्ट करके रखेगा, फिम्बरी जिसे हम कहेंगे। अब वो जैसे ही ओवरी जो है वो ओवम रिलीज करेगा, ये फैलोपियन ट्यूब का जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसे हम फिम्बरी कहेंगे, तुरंत ही ओवम को रिसीव कर लेगा और ओवम को रिसीव करके यूट्रस तक पहुंचाएगा। ठीक है, जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो उस पर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों कि यूट्रस तक ओवरी से ओवम कैसे पहुंचता है, एग कैसे पहुंचता है। ओवम की जगह मैं एग बोलता हूँ, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यूट्रस तक ये जो ओवरी से एग निकलता है वो कैसे पहुंचता है, बाय द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब, या इसे हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, और ओविडक्ट का या फैलोपियन ट्यूब कितने पार्ट में डिवाइड है, तो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है इनफंडिबुलम, क्या है, इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट क्या है, एम्प्यूलम। तीसरा पार्ट क्या है, इस्थमस। ठीक है, क्या करता है इनफंडिबुलम जो है उसके आगे में वो जो ओवरी से कनेक्ट होगा, ये ओवरी है और इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। तो ये कैसे कनेक्ट होगा, फैलोपियन ट्यूब ओवरी से, ये ओवरी है उससे कैसे कनेक्ट होगा, बाय द हेल्प ऑफ फिंगर के जैसा, लाइक अ फिंगर के जैसा एक प्रोजेक्शन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा जो ओवरी के पेरिफेरी से कनेक्ट होगा, जिसे हम फिम्बरी कहेंगे। वो क्या करेगा, ओवरी से जो ओवम निकलेगा उसे तुरंत कलेक्ट करके रिसीव या कलेक्ट करेगा और उसको इनफंडिबुलम में लाएगा, और इनफंडिबुलम से इस्थमस में जाएगा, एम्प्यूला में जाएगा, उसके बाद इस्थमस में जाएगा और उससे इस्थमस से सीधा जाएगा यूट्रस में। तो आई होप इतना समझ में आया होगा आपको, और धीरे धीरे करके मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा, जब डायग्राम बना के मैं बताऊंगा तो और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है बच्चों, यूट्रस को एक और शब्द बोलते हैं, वो होता है वॉर्म, WOMB, वॉर्म। यूट्रस को एनसीईआरटी में वॉर्म दिया हुआ, और एनसीईआरटी में वॉर्म लिखा हुआ है ना, तो गारंटीड यदि इससे यूट्रस से क्वेश्चन पूछेगा तो यूट्रस तो सबको पता है, 5th 6th क्लास के भी बच्चों को पता है, वॉर्म दे देगा। अब वो वॉर्म का मतलब आपको नहीं पता होगा तो दिक्कत होगा, ये क्या है, कहाँ से उठा के दे दिया है। तो वॉर्म का मतलब होता है यूट्रस। ठीक है, और ये यूट्रस जो है ना, या वॉर्म, ये वॉर्म क्या करता है, 9 मंथ का जो पीरियड होता है बच्चों का, जो एम्ब्रियो का 9 मंथ का पीरियड है, वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करता है। यूट्रस का क्या काम है, ये एक इंक्यूबेशन चैम्बर प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, और पूरी तरीके से इसी में डेवलप करता है एम्ब्रियो। ठीक है, तो यूट्रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है सर्विक्स। अब बोलेंगे सर सर्विक्स क्या होता है, तो जैसे ही यूट्रस क्या होता है, जैसे ही यूट्रस खत्म होगा ना, तो लास्ट में एक कैनाल टाइप का होगा,
एक कैनाल टाइप का होगा जिसे हम बोलेंगे सर्विक्स। ये सर्विक्स क्या करेगा, सर्वाइकल कैनाल क्या करेगा, ये बंद करके रखेगा। जब बेबी यूट्रस में होगा, जब बेबी यूट्रस में होगा तो ये क्या करेगा, इसके नीचे वाला जो सर्विक्स होगा वो बंद हो रहेगा। और वो बंद कैसे रहेगा, उसमें भी दो पार्ट है। एक इंटरनल, अंदर की तरफ होगा छेद तो उसे इंटरनल ऑस कहेंगे, और जो बाहर की तरफ छेद होगा उसे एक्सटर्नल ऑस कहेंगे। जब बेबी एम्ब्रियो रहेगा यूट्रस में तो ये दोनों पोर्शन बंद रहेगा, ठीक है। और यही जो है बेबी को इजेक्ट या बाहर आने से बचाता है। और वो जो है, जब ये सर्वाइकल कैनाल, ये एक हो गया इंटरनल ऑस, ये एक हो गया एक्सटर्नल ऑस, इसके बीच में कुछ एक कैनाल जैसा होगा, उसको क्या बोलेंगे, सर्वाइकल कैनाल। सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दोनों जब मिल जाएगा ना तो उसी को बोलेंगे बर्थ कैनाल। क्या बोलेंगे, एक बार और रिपीट करता हूं, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दोनों जब मिलेगा तो कहलाएगा बर्थ कैनाल, ठीक है। यही बर्थ कैनाल जो है ना, जब बेबी का डिलीवरी होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो क्या होता है, यही बर्थ कैनाल बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हो गया सर्विक्स और ये हो गया वजाइना। वजाइना क्या होता है, वजाइना जब फीमेल क्वाइटस करती है, तो फीमेल जब क्वाइटस करती है तो वजाइना में ही इंसेमिनेशन होता है, वजाइना में ही इंसेमिनेशन होता है। तो आपको अब समझ नहीं आया सर इंसेमिनेशन क्या होता है, तो मैंने लेक्चर फर्स्ट में ही आपको बताया था इंसेमिनेशन का मतलब। इंसेमिनेशन का मतलब क्या है, इंसेमिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म विद इन ए वजाइना। ट्रांसफर होना स्पर्म का वजाइना के अंदर कहलाता है इंसेमिनेशन, और वो क्वाइटस के दौरान होता है। फिर इसके आगे है, एक है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए बच्चों, एक्सटर्नल जेनिटेलिया अपना शब्द ही इसको पूरा डिफाइन करके छोड़ दिया है। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जननांग मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहरी आउटर मोस्ट से देखने में जो भी सारे अंग आते हैं, जो भी सारे ऑर्गन्स देखने मिलते हैं, वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या होगा, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये 3D एनिमेशन है जिसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा आगे जैसे जैसे इस टॉपिक में बढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये बाहर तरीके से दिखता है, बाहर से दिखता है। एक है मॉन्स प्यूबिस जो कुशन लाइक होता है, फिर है क्लाइटोरिस जो फिंगर लाइक होता है, ये बहुत सेंसिटिव होता है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ये एक लिप होता है, ठीक है बच्चों। और हाइमन भी होता है जो वजाइना को एक्सटर्नली ढक के रखता है। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये सारा पोर्शन, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके आगे बताता हूं। और अब ये क्वेश्चन आएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है, तो सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो पेल्विक रीजन में है। तो पेल्विक रीजन नहीं समझ में आया सर, क्या है पेल्विक रीजन, तो पेल्विक शब्द लिया गया है पेल्विक ग्रिडल से। पेल्विक ग्रिडल मतलब हिप वाला बोन को कहते हैं पेल्विक बोन। पेल्विक हिप वाला पोर्शन को कहते हैं पेल्विक, हिप वाला जो बोन है पेल्विक ग्रिडल उसको कहते हैं, वहीं से लिया गया पेल्विक। और रीजन तो पता ही है जगह। तो मतलब कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे है, पेल्विक रीजन में है। कहाँ पे होता है, पेल्विक रीजन में होता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ये सारा जो मैंने बताया आपको, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये सारा पार्ट जो है ना, ये सारे पार्ट को सपोर्ट फंक्शनली और स्ट्रक्चरली कौन करता है, मेमरी ग्लैंड करता है। और मेमरी ग्लैंड कितना होता है, मेमरी ग्लैंड एक जोड़े में होता है। एक जोड़ा मतलब कि दो होगा, मेमरी ग्लैंड जोड़े में होगा। इन सारे स्ट्रक्चर को, ओवरी को, फैलोपियन ट्यूब को, यूट्रस को, इन सब को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है, ठीक है बच्चों। और मेमरी ग्लैंड, आप बोलेंगे सर ये मेमरी ग्लैंड क्या है, मेमरी ग्लैंड जो है ना बच्चों ब्रेस्ट में होता है।
मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट में होता है, जो मिल्क फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, मिल्क को बनाने में हेल्प करता है। इसके आगे का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो मेमरी ग्लैंड ही होगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है। तो ये क्या करता है, इन सारे स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है। और किस प्रोसेस में हेल्प करता है, ओवुलेशन में भी हेल्प करता है। ये कौन से प्रोसेस में ये जो है हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है, ये ओवुलेशन में हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है, प्रेगनेंसी और बर्थ और चाइल्ड केयर में भी हेल्प करता है। मतलब कि जो फीटस होता है, जब बेबी बर्थ होता है, न्यू यंग बेबी होता है, न्यू यंग बॉर्न बेबी, तो उसको लैक्टेशन करवाने में हेल्प करता है, मतलब कि मिल्क फीडिंग करवाने में ये मेमरी ग्लैंड हेल्प करता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फिर उसके आगे बोलते हैं कि सर ओवरी को और क्या कहते हैं। ओवरी जो है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। नहीं समझना है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है। ओवरी के रेसिप्रोकल ही मेल में क्या कहलाता है, टेस्टिस। और टेस्टिस जैसे प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन है, वैसे ही ओवरी जो है ना वो भी फीमेल के अंदर प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब बोलेंगे प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है सर। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है, डायरेक्टली गैमेट बनाता है, डायरेक्टली ओवम प्रोड्यूस करेगा। वो ऑर्गन जो डायरेक्ट रोल प्ले करेगा, जो डायरेक्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रोल प्ले करेगा, वो कहलाएगा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब देखिए प्राइमरी सेकेंडरी का क्या मतलब है। ये प्राइमरी इसलिए है ताकि ये ओवम डायरेक्ट बनाता है, ये डायरेक्ट ओवम बनाता है, ये सेल बनाता है जिससे बेबी बनेगा। और सेकेंडरी या एसेसरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्प करेगा। मतलब ये है कि प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन है जो डायरेक्ट रोल करेगा, और सेकेंडरी या एसेसरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जो हेल्प करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। वो डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करेगा, वो डायरेक्टली ओवम नहीं रिलीज करेगा, लेकिन ओवरी जो है ना वो डायरेक्ट रोल प्ले करता है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन वो डायरेक्टली ओवम बनाता है, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। और ये प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट को, ये डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगा फीमेल गैमेट को, जिसे हम ओवम कहते हैं। अब इसके आगे है कि ओवरी जो है और क्या प्रोड्यूस करता है सर। तो ओवरी जो है ना वो स्टीरॉयडल हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, स्टीरॉयडल हार्मोन या फिर ओवरियन हार्मोन कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये स्टीरॉयडल हार्मोन क्या होता है। तो देखिए स्टीरॉयडल हार्मोन जो है ये कौन से स्ट्रक्चर से ड्राइव है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है ना उससे, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से ड्राइव्ड केमिकल है। और ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चरल से ड्राइव्ड ये केमिकल एक ये हार्मोन है जो क्या करेगा, ये बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से काम करे, बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो करे। और इसके अलावा क्या करेगा, ये सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। सेक्सुअल डिफरेंशिएशन मतलब कि मेल में क्या काम करेगा, फीमेल में क्या काम करेगा, दोनों को अलग करने में ये हेल्प करेगा। ये स्टीरॉयडल हार्मोन का होता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा कि सेक्स में डिफरेंस करने में हेल्प करेगा। यही है स्टीरॉयडल हार्मोन, ठीक है। अब बोल रहा है कि ओवरी कहाँ पे लोकेट है। तो ओवरी जो है, देखिए हमारा एब्डोमेन जो है ना, हमारा एब्डोमेन भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक अपर एब्डोमेन कहलाता है, एक लोअर एब्डोमेन कहलाता है। लोअर एब्डोमेन मतलब कि निचला पार्ट, मतलब कि अपर एब्डोमेन में ये लीवर आ जाता है, स्टमक सब आ जाता है, और लोअर एब्डोमेन में आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। ये क्या होता है, ओवरी जो होता है वो कहाँ पे होता है, दोनों साइड में, यूट्रस के दोनों साइड में लोअर एब्डोमेन में रहता है। लोअर एब्डोमेन का जो निचला भाग है उसमें ओवरी दोनों साइड में, क्या लिखा हुआ है, ओवरी लोकेटेड वन ऑन ईच साइड। ओवरी कहाँ पे होता है, हर एक साइड में एक रहता है, लोअर एब्डोमेन में रहता है।
ठीक है। और हर एक ओवरी का लेंथ कितना होता है, जैसे कि मैंने आपको टेस्टिस में बताया था कि टेस्टिस का कितना लेंथ होता है, तो ओवरी का भी तो कुछ लेंथ होगा ना। जैसे टेस्टिस का लेंथ था 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ वाइज था और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ वाइज था, वैसे ही हर एक ओवरी जो है वो 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ वाइज होता है। उसका कितना होता है, ओवरी का लेंथ कितना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों, सिर्फ वही को उसी को याद रखना है। हर एक ओवरी का लेंथ होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। हर एक ओवरी का लेंथ कितना होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि क्या होता है, ये जो यूट्रस है वो कैसे कनेक्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे कनेक्ट है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या यूट्रस जो है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हो गया ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस, ये सारा कैसे कनेक्ट है हमारे लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, कैसे कनेक्ट है, या पेल्विक वॉल, पेल्विक रीजन में होता है तो पेल्विक वॉल से कनेक्ट होगा ना। तो पेल्विक वॉल है, यूट्रस है, ये कैसे कनेक्ट होगा, एक लिगामेंट, ग्लू थोड़ी होता है जो ग्लू के कारण वो होगा कनेक्ट होगा, नहीं, ये लिगामेंट के थ्रू होता है। ये पेल्विक वॉल है, ये यूट्रस है, ये कनेक्ट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। साइड में लिगामेंट होता है जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से ज्वाइन होगा, जो पूरा कनेक्ट होगा, जिसके कारण आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है हर एक ओवरी कवर्ड कैसे। अब हमारा स्किन है, स्किन जो है हमारा बॉडी स्किन से कवर है, तो ऑर्गनली हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा बॉडी स्किन से कवर है वैसे ही ऑर्गन भी तो किसी चीज से कवर होगा ना। तो वो किस चीज से कवर है, ऑर्गन का स्किन क्या है, और ऑर्गन का स्किन क्या है, ऑर्गन का स्किन कहलाता है इपिथीलियम। और हमारे ओवरी जो कवर है, हमारा जो ओवरी, हर एक ओवरी जो कवर्ड है वो एक पतली सी स्किन की एक लेयर होती है। स्किन की मतलब ऑर्गन की स्किन, ऑर्गन का स्किन, वो क्या कहलाएगा, इपिथीलियम। एक पतला सा इपिथीलियम से एक लेयर है इपिथीलियम, उससे कवर्ड होता है हमारा सारा इंटरनल ऑर्गन। तो ये भी इंटरनल ऑर्गन में ही आता है, तो ओवरी भी जो है वो कनेक्ट होगा, वो ओवरी भी जो है वो कवर्ड होगा एक पतली सी इपिथीलियम से। और वो किस चीज को कनेक्ट, वो किस चीज को ढक के रखेगा, इपिथीलियम किस चीज को ढक के रखेगा, तो वो ढक के रखेगा ओवरियन स्ट्रोमा। अब बोलेंगे सर ये ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है, तो देखिए बच्चों, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके आगे मैं बताता हूँ ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है और ओवरियन स्ट्रोमा में कितने पार्ट होते हैं, कितने जोन होते हैं। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके आगे बताता हूँ। तो चलिए बच्चों, उसके आगे बताता हूँ कि क्या होता है ओवरियन स्ट्रोमा। अब ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है, तो ओवरियन स्ट्रोमा जो होता है वो एक पतली सी इपिथीलियम की लेयर से घिरी हुई होती है। इपिथीलियम का लेयर मैंने बताया जैसे कि हमारे बॉडी का स्किन है, वैसा ही जो है वो पतला सा स्किन नुमा इंटरनल ऑर्गन का जो स्किन होता है, जैसे हमारे बॉडी का स्किन है वैसे ही इंटरनल ऑर्गन का भी कुछ ना कुछ होगा ना, तो उसी को इंटरनल ऑर्गन के स्किन को बोलते हैं इपिथीलियम, ठीक है, जिससे कवर्ड होता है। और वो किस चीज को और कवर करके रखता है, वो कवर करके रखता है ओवरियन स्ट्रोमा। आप बोलेंगे सर ओवरियन स्ट्रोमा क्या होता है, तो ओवरियन स्ट्रोमा आपको बताता हूँ। मान लीजिए स्ट्रोमा का मतलब समझिए, स्ट्रोमा शब्द कहीं पे भी आए तो समझिएगा कि एक ओवरियन स्ट्रोमा जो है, मतलब समझिएगा कि एक ओवल शेप का कोई ऑर्गन होगा और उसका स्ट्रोमा का मतलब है कि कोई ओवल शेप का होगा और उसका आउटर पेरिफेरी वाला पार्ट कॉर्टेक्स और सेंटर वाला पार्ट मेडुला में दो जोन में डिवाइड, जो भी पोर्शन दो जोन में डिवाइड होगा उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। तो यहाँ पे बोला हुआ है ओवरियन स्ट्रोमा, तो ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो एक है ओवरियन स्ट्रोमा, एक है ओवरियन कॉर्टेक्स और एक है ओवरियन मेडुला, ठीक है। बाहरी वाला पार्ट कहलाता है पेरिफेरी कॉर्टेक्स और अंदर वाला कहलाता है मेडुला।
बाहर वाला क्या कहलाएगा पार्ट? कॉर्टेक्स। अंदर वाला क्या कहलाएगा? मेडुला। तो बोल रहा है कि ओवरियन स्ट्रोमा डिवाइड करता है दो जोन में। पहला है पेरिफेरी, पेरिफेरी वाला पार्ट को कॉर्टेक्स कहेंगे, और दूसरा है इनर, इनर मतलब मेडुला। देखिए कोई भी चीज जिसमें दो पार्ट में डिवाइड है, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो दो पार्ट में डिवाइड है, वो स्ट्रोमा कहलाएगा। जो पेरिफेरी वाला पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स कहलाएगा, और मिडिल वाला पार्ट कहलाएगा मेडुला। एम से मिडल, एम से मेडुला, कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स जो है वो पेरिफेरी वाला पार्ट होगा। तो ओवरियन स्ट्रोमा जो है डिवाइड करेगा दो जोन में। पहला है पेरिफेरी जो बाहर की तरफ होगा, और दूसरा है अंदर वाला जो कहलाएगा मेडुला। ठीक है, आई होप इतना समझ में आएगा। फिर उसके आगे है ओविडक्ट, जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ओविडक्ट प्लस यूट्रस प्लस वजाइना, ये तीनों मिला के क्या बनता है? देखिए ये तीनों मिलके एसेसरी डक्ट बनता है। अब बोलेंगे कि एसेसरी डक्ट मैंने मेल में भी पढ़ाया था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने एसेसरी डक्ट पढ़ाया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट कौन सा था, उसमें कौन कौन सा पार्ट आता था? रेटेटेस्टिस आता था, रेटेटेस्टिस आ रहा था, फिर क्या बोलते हैं वो वास डेफरेंस आ रहा था, वासा एफरेंशिया आ रहा था, ये सारा पोर्शन आ रहा था। और यहाँ पे क्या आएगा? ओविडक्ट, एसेसरी डक्ट में ओविडक्ट आएगा, यूट्रस आएगा, वजाइना आएगा, ये सब मिलके एसेसरी डक्ट बनाएगा। ठीक है, और हर एक फैलोपियन ट्यूब, मैंने आपको स्टार्टिंग ही में लेक्चर में बोला कि हर एक फैलोपियन ट्यूब कितना कितना उसका लेंथ कितना है? तो फैलोपियन ट्यूब का लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई होता है, और उसका लंबाई जो है 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये कहाँ से? पेरिफेरी वाले पार्ट से, ओवरी के हर एक ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट से, हर एक ओवरी के पेरिफेरी मतलब कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट से वो यूट्रस तक एक्सटेंड होता है। मतलब ओवरी, ये देखिए ये ओवरी है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस मान लीजिए, और ये ओवरी मान लीजिए, ये ओवरी मान लीजिए। ये क्या होगा? ये वाला पोर्शन जो है पेरिफेरी वाला पार्ट, कॉर्टेक्स पेरिफेरी वाले पार्ट से यूट्रस तक होगा ना, तो वो कहलाएगा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब कहाँ से एक्सटेंड होता है? फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड होता है पेरिफेरी वाले पार्ट, हर एक फैलोपियन ट्यूब के हर एक पेरिफेरी वाले पार्ट से यूट्रस तक। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहाँ से स्टार्ट होता है? तो फैलोपियन ट्यूब पूछेगा कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? तो फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड करते हुए पेरिफेरी, हर एक ओवरी के पेरिफेरी से यूट्रस तक जाता है। ठीक है, इसका ये मतलब था। फिर बोल रहा है जो ओवरी से क्लोजर, मतलब कि फैलोपियन ट्यूब का जो क्लोजर वाला पार्ट है, ओवरी के पास जो ओवरी से जो जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, जो ओवरी से जुड़ा हुआ फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, वो कौन सा है? तो वो है यूट्रस, वो है जो क्लोजर पार्ट है ओवरी से, वो है इनफंडिबुलम। देखिए फनल शेप होता है। फनल शेप मतलब समझे? फनल शेप ऐसा होता है बच्चों, फनल शेप ऐसा होता है। फनल शेप का मतलब क्या है कि फैलोपियन ट्यूब का जो फनल शेप, इनफंडिबुलम जिसे कहेंगे, जिसे हम इनफंडिबुलम कहेंगे, वो ओवरी के पेरिफेरी से, जो वो ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट से कनेक्ट होगा और वो यूट्रस तक जाएगा। क्या बोल रहा है कि जो पार्ट पास में होगा ओवरी के और वो फनल शेप का होगा, जो वो पार्ट जो ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट से कनेक्ट होता है, वो कौन सा पार्ट है? इनफंडिबुलम। और वो जो एज है इनफंडिबुलम, ये ओवरी है, ये इनफंडिबुलम का फनल शेप पार्ट जुड़ा हुआ है, वो पार्ट एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ओवरी से जुड़ा होता है। पेरिफेरी वाले पार्ट से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जुड़ा होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्बरी बोलेंगे, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कहलाता है फिम्बरी। और वो क्या करेगा? वो पेरिफेरी, ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट से जुड़ा होता है। और उसके बाद ये फिम्बरी के आगे जाता है इनफंडिबुलम वाला पार्ट, जो फनल शेप होता है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आता है विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। देखिए ये क्या करेगा? ये जो ओवरी, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब जब ओवरी से
ओवम रिलीज होगा, एग रिलीज होगा, तो ये क्या करेगा, फैलोपियन ट्यूब जो है, जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एग को। वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा एग को, और कहां पे लेके जाएगा, यूट्रस तक लेके जाएगा। तो कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कलेक्ट करता है, तो बोल रहा है कि कौन सा पार्ट फैलोपियन ट्यूब का कलेक्ट करेगा, तो इनफंडिबुलम, फिम्बरी इनफंडिबुलम वाला पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब का कलेक्ट करेगा एग को ओवरी से, और कहां पे लेके जाएगा, यूट्रस तक लेके जाएगा। तो ये आफ्टर ओवुलेशन जब होगा, ओवुलेशन मतलब होता है ओवम का ओवरी से रिलीज होगा, तो वो क्या करेगा, इनफंडिबुलम जो है वो कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके यूट्रस तक लेके जाएगा। फिर इनफंडिबुलम के आगे वाला पोर्शन जो होता है वो क्या है, वो फैलोपियन ट्यूब का जो इनफंडिबुलम वाला पार्ट है, उसके आगे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, वो उसके आगे वाला पार्ट कहलाएगा एम्प्यूला। और एम्प्यूला कैसा होता है, वाइडर पार्ट होता है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि फंडिबुलम, ये क्वेश्चन आएगा कि फैलोपियन ट्यूब का जो 3 पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस, कौन कौन सा पार्ट है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब का जो ये 3 पार्ट है, सबसे वाइडर पार्ट, सबसे चौड़ा पार्ट, सबसे ज्यादा ल्यूमन, वाइडर ल्यूमन किसमें पाया जाएगा, तो वो पाया जाता है एम्प्यूला वाले पार्ट में। तो बोल रहा है कि एम्प्यूला जो इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम से आगे वाइडर पार्ट में जो वाइडर पार्ट से कनेक्ट होता है, जिसे हम एम्प्यूला कहेंगे, वो इनफंडिबुलम धीरे धीरे करके एम्प्यूला में कन्वर्ट हो जाएगा और वो वाइडर, चौड़ा हो जाएगा, और वो कहलाएगा, वो चौड़ा वाला पार्ट क्या कहलाएगा, उसका ल्यूमन जो होगा वो वाइडर होगा, तो क्या कहलाएगा, एम्प्यूला। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे करके, जब वाइडर पार्ट जब धीरे धीरे करके आगे यूट्रस की तरफ बढ़ेगा, जब देखिए ये ओवरी है, ये एम्प्यूला है, इस्थमस है, इनफंडिबुलम है, ये ओवरी है, ये इनफंडिबुलम है, ओवरी, ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट इनफंडिबुलम है, ये आगे बढ़ के एम्प्यूला वाइडर पार्ट बनाएगा, फिर उसके बाद जाके धीरे धीरे पतला होगा, ये यूट्रस तक जब पहुंचेगा, तो इस्थमस जो है, इस्थमस जब यूट्रस तक पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्यूला से पतला होता जाएगा, पतला होते होते ल्यूमन, नैरो ल्यूमन हो जाएगा। लास्ट पार्ट जो होगा ओवरी डक्ट का, वो नैरो ल्यूमन का होगा। नैरो ल्यूमन क्या होता है, तो ल्यूमन क्या होता है, ये एक ट्यूब है, इस ट्यूब में एक छेद होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको ल्यूमन क्या होता है। देखिए ये ट्यूब है, इस ट्यूब का जो ये अंदर वाला पार्ट है ना, जो स्पेस है, ये अंदर वाला जो स्पेस है ना, ये अंदर वाला स्पेस कहलाएगा ल्यूमन। ये बाहर से है, और ये अंदर वाला पार्ट जो कहलाएगा, ये जो स्पेस है अंदर में, ये कहलाएगा ल्यूमन। तो बोल रहा है कि जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है ओविडक्ट का, वो कहलाता है इस्थमस। देखिए इस्थमस क्या कहलाएगा, लास्ट पार्ट जो है ओविडक्ट का वो कहलाएगा इस्थमस, जो नैरो ल्यूमन का होगा, पतला ल्यूमन में हो जाएगा। देखिए पहला होता है ओवरी, ओवरी से इनफंडिबुलम, ओवरी डक्ट का जुड़ा हुआ है, इनफंडिबुलम से वाइडर ल्यूमन में जाएगा, वो वाइडर ल्यूमन क्या कहलाएगा, एम्प्यूला, एम्प्यूला से धीरे धीरे करके उसका ल्यूमन छोटा होगा, वो स्पेस छोटा होगा, तो क्या कहलाएगा, इस्थमस। और वो इस्थमस जो है वो यूट्रस से जाके ज्वाइन हो जाएगा, वो इस्थमस जो है वो यूट्रस से जाके ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, फिर उसके आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे का, तो चलिए बच्चों, मैंने ये डायग्राम बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। वो इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको जो समझा रहा हूँ उसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपको इमेजिन हो पाए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़े अच्छे से समझाने के लिए इसको मैंने बनाया है, ताकि आपको और बेहतरीन क्लियरेंस हो। तो चलिए देखिए यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं, बताना शुरू करते हैं। देखिए ये क्या है, ये ओवरी है, ये ओवरी है। देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, मैंने बताया था आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। ओवरी से कनेक्ट होता है पेरिफेरी वाले पार्ट से, ओवरी के पेरिफेरी वाले पार्ट से कनेक्ट होता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम फिम्बरी कहते हैं। वो कौन किसका पार्ट है,
इन्फंडिबुलम का पार्ट है। अब वो इन्फंडिबुलम क्या होता है, वो आगे जाके वाइडर होता है। यहाँ पर मैंने बताया नहीं, ये वाइडर पार्ट है, ये ओवरी फैलोपियन ट्यूब का वाइडर पार्ट है, ठीक है। ये वाइडर पार्ट जो है वो क्या करेगा, ये वाइडर पार्ट जो है यहीं पे, इसका एम्प्यूला कहते हैं जिसे, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्या करेगा, फिम्बरी जो है या इन्फंडिबुलम जो है वो जब ओवम को रिलीज करेगा, जिसे हम ओवुलेशन कहेंगे, तो कलेक्ट कौन करेगा, फिम्बरी करेगा या इन्फंडिबुलम करेगा। ये कलेक्ट करेगा ओवम को और वो आगे जाएगा ओवम, और आगे जाके जब एम्प्यूला वाले पार्ट में पहुंचेगा, एम्प्यूला और इस्थमिक वाले पार्ट में पहुंचेगा, एम्प्यूला और इस्थमिक वाला पार्ट में पहुंचेगा, जहां पे ये जंक्शन होगा, वहां पे जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो बोलेगा क्वेश्चन कि सर कहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला, इस्थमिक एम्प्यूला वाले जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। और उसके बाद क्या होगा, ये इस्थमस का जो ल्यूमन होता है ना, जो मैंने बताया था आपको, वो ल्यूमन बहुत नैरो होता है, ठीक है। अब वही इस्थमस जो है, देखिए ये यूट्रस है, ये यूट्राइन कैविटी या यूट्रस है, यूट्रस से डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब का कौन सा भाग जुड़ा होता है। ये क्वेश्चन आएगा कि फैलोपियन ट्यूब का यूट्रस से कौन सा भाग जुड़ा होता है, तो वो इस्थमस वाला पार्ट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, ये एक उभरा हुआ पार्ट है यूट्रस का, ये एक उभरा हुआ पार्ट है। ये उभरे हुए पार्ट को क्या बोलेंगे, यूट्राइन फंडस। फंडस शब्द कहीं पे भी आएगा ना, फंडस शब्द कहीं पे भी आएगा तो फंडस का मतलब है कि उभरा हुआ, फंडस का मतलब है उभरा हुआ। तो ये जो है यूट्राइन फंडस, ये एक यूट्रस का उभरा हुआ पार्ट है बीच में। और ये क्या है, ये यूट्राइन कैविटी है। ये क्या है, ये यूट्राइन कैविटी है, यूट्रस का कैविटी है, यूट्रस का सीलोम है, जहां पे फीटस का ग्रोथ होगा। 9 मंथ यहीं पे फीटस रहेगा, ठीक है। अब बोला है कि यूट्रस का कितना लेयर है। आगे मैंने जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा था तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे एक डायग्राम बना के समझाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया। क्योंकि मैं बोलता मायोमेट्रियम क्या होता है तो आपको पता ही नहीं लगता मायोमेट्रियम क्या होता है, मैं बोलता जाता आपको समझ नहीं आता, पीछे से आप बोलते पता नहीं क्या पढ़ा दिए सर, इसलिए बता रहा हूँ। ये डायग्राम बना दिया हूँ, ये फिगर बना दिया हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यूट्रस का जो है 3 लेयर होता है, यूट्रस का 3 लेयर है। बाहरी लेयर जो है वो कहलाएगा पेरीमेट्रियम, बाहरी वाला लेयर, ये याद कर लीजिए, यूट्रस का बाहरी लेयर कहलाता है पेरीमेट्रियम, बीच वाला भाग कहलाता है मायोमेट्रियम, अंदर वाला पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट जो यूट्रस को लाइन देता है, यूट्रस को जो लाइन देता है वो अंदर वाला लेयर क्या कहलाता है, एंडोमेट्रियम। देखिए ये शब्द ही आपको सारा एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एंडो, कहीं पे भी शब्द एंडो आए तो मतलब होता है अंदर, कहीं पे भी शब्द मायो आए तो इसका मतलब होता है मसल। देखिए ये शब्द ही आपको बताएगा। बायोलॉजी का 90 to 95% जो शब्द है ना वही आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। देखिए एंडोमेट्रियम मतलब कि अंदर वाला लेयर, यूट्रस का जो अंदर वाला लेयर है वो कहलाएगा एंडोमेट्रियम। यूट्रस का जो बीच वाला भाग है ना, बीच वाला लेयर है वो कहलाएगा मायोमेट्रियम। अब ये मायो सर बोल रहे हैं मसल है बीच वाला, गलत बता रहे हैं तो नहीं। क्या होता है, बीच वाला भाग जो होता है ना बच्चों वो मसल का बना हुआ रहता है। अब मसल का बना हुआ है ना, इसी कारण से इसका नाम मायोमेट्रियम डाल दिया है। और ये मायोमेट्रियम जो है ये क्या करेगा, मायोमेट्रियम बहुत ज़्यादा वर्क करता है। जब बेबी का डिलीवरी होता है ना तो मायोमेट्रियम ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो करवाता है ना भाग वो है मायोमेट्रियम।
मसल्स होता है, इसमें स्मूथ मसल्स होता है, जो जैसे ही बेबी का डिलीवरी 9 मंथ पूरा होता है तो क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करवाता है बेबी को डिलीवर्ड करने के लिए, ठीक है। इसी रीजन से इसमें मसल्स पाया जाता है, इसी रीजन से इसका नाम है मायोमेट्रियम। अब पेरीमेट्रियम, पेरी मतलब आउटर, पेरी कोई भी चीज कहीं पे भी पेरी आएगा तो मतलब बाहरी, बाहरी लेयर को कहते हैं पेरीमेट्रियम। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए इसके आगे बताते हैं। ये 3 लेयर में है, यूट्रस का 3 लेयर है। कौन सा लेयर है एक बार और रिपीट कर देते हैं। अंदर एंडोमेट्रियम लेयर, अंदरूनी यूट्रस का लेयर कहलाता है एंडोमेट्रियम। बीच वाला लेयर जिसमें मसल्स होता है, देखिए एंडोमेट्रियम जो होता है ना वो ग्लैंडुलर होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है वो ग्लैंडुलर लेयर होता है। ग्लैंड्स इसमें बहुत ज़्यादा है, सिक्रेशन, सारे सिक्रेशन जो है वो एंडोमेट्रियम में, ग्लैंड सारे जो है वो एंडोमेट्रियम में पाए जाते हैं, जो पूरा यूट्रस का सिक्रेशन करता है। मायोमेट्रियम मसल्स को रखता है, जो डिलीवरी जब होगा बेबी का तो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। हार्मोन जैसे ही इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सब जैसे ही आगे मैं जब बताऊंगा मेंस्ट्रुअल साइकिल तब जाके आपको समझ में आएगा। जब ये हार्मोन्स जो है उसका लेवल हाई या लो होगा तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा मायोमेट्रियम, ठीक है। उसके बाद पेरीमेट्रियम जो आउटर लेयर होता है, ठीक है बच्चों। फिर एक है सर्वाइकल कैनाल। अब मैं बोल रहा था सर्वाइकल कैनाल क्या होता है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा। देखिए सर्वाइकल कैनाल जो है, सर्वाइकल कैनाल का दो, एक है बाहर की ओर, एक है अंदर की ओर। सर्वाइकल कैनाल का 2 भाग है, एक है अंदर जो यूट्रस की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा उसे बोलेंगे इंटरनल ऑस। ऑस का मतलब होता है छिद्र। इंटरनल ऑस मतलब कि यूट्रस से अंदर की तरफ जो भाग होगा वो इंटरनल ऑस कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल का। और सर्विक्स का, सर्वाइकल कैनाल ना बोलके सर्विक्स बोलेंगे वो अच्छा रहेगा। सर्विक्स का अंदर वाला भाग कहलाएगा इंटरनल ऑस, और सर्विक्स का बाहर वाला भाग कहेगा एक्सटर्नल ऑस। और बीच में क्या होगा, एक कैनाल, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसे बोलेंगे सर्वाइकल कैनाल। उसके बाद क्या होगा, वजाइना होगा। ये वजाइना जो है पता ही है आपको, इंसेमिनेशन इसमें होता है, क्वाइटस करवाने में, क्वाइटस होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम को अच्छे से उतार लीजिए। देखिए फैलोपियन ट्यूब जो है वो फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। इसका लेंथ कितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है एनसीईआरटी में 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब का लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 से 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारिए, फिर आगे बताते हैं। तो आई होप उतार लिया होगा बच्चों आपने उस फिगर को। अब स्टार्ट करते हैं आगे बताना कि यूट्रस जो है वो एक, यूट्रस जो है वो सिंगल होता है। कितना नंबर में होता है, यूट्रस जो होता है वो सिंगल होता है। और इसके अलावा वो क्या कहलाता है, वॉर्म। ये मैंने आपको बताया था, यूट्रस सिंगल होता है, एक ही होता है यूट्रस, और उसको कहते हैं इसके अलावा वॉर्म। शेप जो होता है यूट्रस का वो कैसा होता है, यूट्रस का जो शेप है वो है इन्वर्टेड पियर शेप। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है कि यूट्रस का शेप कैसा है। यूट्रस का शेप है इन्वर्टेड पियर शेप। पियर कैसा होता है, पियर कैसा होता है बच्चों, नाशपाती कैसा होता है, नाशपाती ऐसा होता है, नाशपाती कुछ ऐसा होता है, नाशपाती ऐसा होता है। तो बोल रहा है कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड शब्द कहीं पे भी आए तो मतलब कि उल्टा, उल्टा दो इसको, उल्टा दो और बना दो। तो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है, मतलब कि नाशपाती, उल्टा नाशपाती के शेप का होता है। यूट्रस का शेप कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप। इसको हम यूट्रस को वॉर्म भी कहते हैं। ये सिंगल होता है और ये सपोर्ट कैसे होता है, ये पेल्विक वॉल से कैसे होता है अटैच। पेल्विक वॉल है, यूट्रस है, ये कैसे अटैच होगा, लिगामेंट के थ्रू। क्या बोल रहा है, इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू दी पेल्विक वॉल। पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू, किसके, पेल्विक वॉल से लिगामेंट के थ्रू क्या होता है, अटैच होता है। ये है पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल, ये है यूट्रस, अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। फिर बोल रहा है यूट्रस ओपन कैसे होता है, यूट्रस जो होता है वो ओपन होता है सर्विक्स के थ्रू वजाइना।
मैंने आपको पिछला जो डायग्राम बनाया था वो कैसा था, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये क्या है, ये क्या है, वजाइना है। तो यूट्रस कहाँ और कैसे ओपन होता है, यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन होता है, यूट्रस सर्विक्स के थ्रू वजाइना में ओपन होता है, वही लिखा हुआ है। और जो कैविटी होता है ना, कैविटी ऑफ सर्वाइकल कैनाल, जो सर्वाइकल कैनाल का जो कैविटी होता है बीच में, जो सर्वाइकल कैनाल का जो कैविटी होता है बीच में, वो कैविटी क्या कहलाता है, सर्वाइकल कैनाल नहीं, सर्विक्स का जो कैविटी होता है बीच में वो कहलाएगा, सर्विक्स का जो कैविटी होता है बीच में वो कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल। क्या कहलाएगा बच्चों, कैनाल। कैनाल का मतलब क्या होता है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर। जो सर्विक्स का बीच वाला, सर्विक्स का जो बीच वाला कैविटी है वो कहलाएगा सर्वाइकल कैनाल। और सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना दोनों मिलके क्या बनाएगा, बर्थ कैनाल। समझ नहीं आया सर क्या बोल रहे हैं, देखिए बर्थ कैनाल क्या होता है, सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना ये दोनों मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। बर्थ कैनाल क्या होता है सर, बर्थ कैनाल जो होता है ना बच्चों, जब बेबी का डिलीवरी होता है तो यही कैनाल हेल्प करता है बेबी को बाहर निकलने में। ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। और बर्थ कैनाल का मतलब है कि जब बेबी का डिलीवरी होता है तो बर्थ कैनाल ही बेबी को बाहर निकलने में हेल्प करता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं, यूट्रस सिंगल होता है, इसको इसके अलावा वॉर्म भी कहते हैं। यूट्रस के अलावा शेप जो होता है यूट्रस का वो इन्वर्टेड पियर शेप होता है, उल्टा नाशपाती का शेप का होता है। जो अब ये पेल्विक वॉल है, ये पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल, पेल्विक रीजन का जो पेल्विक रीजन का जो पेल्विक वॉल है उससे यूट्रस कैसे अटैच होगा, ये यूट्रस है, ये पेल्विक वॉल है, विद बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट, बीच में लिगामेंट होगा जिससे जिसको आगे पीछे नहीं जाने देगा यूट्रस को, विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। यूट्रस कहाँ पे ओपन होता है, तो यूट्रस ओपन होता है वजाइना में विद द हेल्प ऑफ सर्वाइकल कैनाल या सर्विक्स के थ्रू। नैरो सर्विक्स मतलब कि सिकुड़ा हुआ सर्विक्स से जो है वो वजाइना में ओपन होता है। यूट्रस सर्विक्स से वजाइना में ओपन होता है, यूट्रस सर्विक्स के हेल्प से वजाइना में ओपन होता है। और जो कैविटी होता है सर्वाइकल कैनाल का, क्या है, कैविटी जो है सर्वाइकल कैनाल का कहलाता है, सर्विक्स का जो कैविटी है, सर्विक्स का जो कैविटी बीच में होगा वो कैविटी क्या कहलाएगा, सर्वाइकल कैनाल। जो सर्विक्स के बीच में कैविटी होगा उसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल कैनाल। और कैविटी जो है सर्विक्स का प्लस वजाइना, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना क्या कहलाएगा, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्या करेगा, जब बेबी का डिलीवरी होगा तो ये सर्वाइकल कैनाल, बर्थ कैनाल ही जो है वो हेल्प करेगा बेबी को बाहर निकलने में। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताता हूँ यूट्रस का कितने लेयर है। तो आई होप उतना उतार लिया होगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लिखा हुआ कि यूट्रस का कितना लेयर है। यूट्रस जो है, यूट्रस का जो वॉल है ना वो 3 लेयर में है। कितने लेयर में है, 3 लेयर में। 3 लेयर, टिश्यूज की 3 लेयर होती हैं। यूट्रस का जो वॉल है वो 3 लेयर में होती है, टिश्यूज की 3 लेयर में होती है। यूट्रस का जो वॉल है वो 3 लेयर में होती है। पहले को बोलते हैं एक्सटर्नल, पहला होता है एक्सटर्नल, पतली सी, एक्सटर्नल थिन, मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस मतलब भित्ति, पतली भित्ति। एक्सटर्नल बाहर की ओर एक पतली सी भित्ति नुमा होती है जो ढक के रखता है यूट्रस को, जो कवर करके रखता है यूट्रस को, जो बाहर से कवर करके रखता है यूट्रस को, वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। क्या होता है, एक्सटर्नल थिन, बाहरी पतली सी एक भित्ति मतलब कि एक परत जैसा होता है जो यूट्रस को बाहर से ढक के रखता है, उसे हम बोलते हैं उस लेयर को पेरीमेट्रियम। दूसरा है मिडिल, मिडिल वाला जो होता है वो थिक होता है। मिडिल वाला थिक होता है लेयर जो स्मूथ मसल्स का बना होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मायोमेट्रियम, यूट्रस का मायोमेट्रियम का लेयर कौन सा मसल, बीच वाला जो यूट्रस का जो मिडिल पार्ट होता है, यूट्रस का जो मिडिल वाला लेयर होता है वो क्या है,
वो किस मसल से बना हुआ है, तो आज मसल से बना हुआ है कि नहीं, तो वो यूट्रस का जो मिडल वाला पार्ट है ना, वो एक मोटा थिक स्मूथ मसल्स का बना हुआ रहता है। यूट्रस का जो मिडिल वाला होता है पार्ट, मिडिल वाला लेयर जो होता है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो अंदर वाला पार्ट होता है जो यूट्रस को घेर के रखता है, यूट्रस का जो यूट्राइन कैविटी होता है उसको जो लाइन देता है, प्रोवाइड करता है, जो अंदरूनी वाला जो लेयर होता है जिसे हम कहते हैं इनर ग्लैंडुलर लेयर। अब ये इनर ग्लैंडुलर लेयर क्या होता है? इनर मतलब अंदर, ग्लैंडुलर जिसमें ग्लैंड्स पाया जाएगा। अंदर वाला जो लेयर है उसमें ग्लैंड पाया जाएगा, अंदर वाले लेयर में ग्लैंड्स पाए जाएंगे, इसी कारण से ग्लैंडुलर है। तो ये वाला लेयर जो होता है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स पाए जाएंगे। वो वाला लेयर का नाम क्या होगा? तो वो वाले लेयर का नाम होगा एंडोमेट्रियम। जो अंदर वाला यूट्रस का लेयर होता है वो ग्लैंडुलर होता है और वो कहलाता है एंडोमेट्रियम, जो यूट्राइन कैविटी को लाइन देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि यूट्राइन कैविटी को लाइन कौन देता है? यूट्राइन कैविटी को लाइन देता है एंडोमेट्रियम, ठीक है। और एंडोमेट्रियम का क्या सब काम है? देखिए एंडोमेट्रियम का काम क्या है? एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस में जाता है। साइक्लिकल चेंजेस क्या होता है? साइक्लिकल चेंजेस जो होता है मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब यूट्रस जाता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब यूट्रस जाता है तो वो टूटता और बनता रहता है। एंडोमेट्रियम वाला ही पार्ट जो है वो टूटता है और बनता है। साइक्लिकल चेंजेस होता रहता है, बार बार एक ही काम जो रिपीट होता रहे ना वो होता है साइक्लिकल चेंज। तो वो साइक्लिकल चेंज बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। तो वो कौन सा पार्ट बनता है टूटता है? तो एंडोमेट्रियम वाला पार्ट जो होता है, जो अंदरूनी पार्ट होता है, जो ग्लैंडुलर होता है, वही बार बार टूट के बनता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ड्यूरिंग मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम का क्या काम है? मायोमेट्रियम का काम ये है कि जब बेबी की डिलीवरी होगी, मैंने बताया था आपको, जब बेबी की डिलीवरी होगी तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कौन सा पार्ट करेगा? बीच वाला पार्ट करेगा, मिडिल लेयर करेगा, जो थिक होता है, स्मूथ मसल से बना होता है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहते हैं। वो जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा ड्यूरिंग किसके दौरान? बेबी की डिलीवरी के दौरान स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, वॉल जो होता है यूट्रस का वो 3 लेयर में होता है। पहला लेयर है एक्सटर्नल, जो थिन होता है, पतला होता है, जिसे हम मेम्ब्रेनस, जो पूरे यूट्रस को बाहर से घेर के रखता है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहेंगे। दूसरा मिडिल होता है, जो बीच वाला होता है वो थिक होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, जिसे हम मायोमेट्रियम कहेंगे। मायो का मतलब होता है मसल्स। तीसरा है इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है, जो क्या करता है? ग्लैंड जिसके अंदर पाया जाएगा वो क्या करेगा? एंडोमेट्रियम कहलाएगा। और एंडोमेट्रियम क्या करता है? यूट्राइन कैविटी को लाइन देता है। और एंडोमेट्रियम क्या होगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा तो साइक्लिकल चेंजेस में कौन सा पार्ट जाएगा? क्वेश्चन पूछेगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिकल चेंजेस में मतलब कि टूटता और बनता कौन रहता है? टूटता बनता कौन रहता है? एंडोमेट्रियम वाला पार्ट बनता है। और जब बेबी का डिलीवरी होगा, बेबी की डिलीवरी होगी तो कौन सा पार्ट कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देगा, जिससे बेबी बाहर निकल सके? तो वो है मायोमेट्रियम वाला लेयर होता है, जो थिक होता है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, वही जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आएगा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बाहर से क्या क्या देखने मिलता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो मॉन्स प्यूबिस होता है, लेविया माइनोरा होता है, हाइमन होता है, क्लाइटोरिस होता है। क्या होता है इसका, क्या काम है, क्या करेगा लेविया माइनोरा, क्या करेगा क्लाइटोरिस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। और उसके बाद आएगा मेमरी ग्लैंड क्या होता है, और क्यों इसको जो है मैमेलियन किस रीजन से इसमें पढ़ा। तो वो सारा आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये लेक्चर बड़ा हो चुका है। तो इसको इतना ही पे एंड करते हैं। थैंक यू।